आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। 10 कमांडर था और बोला ये भी जाता है कि इन भाई साहब के अंडर में साउथ रामेश्वरम जाया गया था। जब मलिक काफूर वापस लौट के आया तो इनको टाइटल जो दिया गया था वो नायाब मलिक का टाइटल दिया गया। ये टाइटल किसका है? ये मलिक काफूर का है। ये टाइटल किसका है? ये याद कर लीजिएगा, रामचंद्र का टाइटल, ये इनका टाइटल, दोनों को याद कर। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल आता है। नेक्स्ट आता है, हुज आर्मी वाज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ ककटिया रूलर इन 1303 वरंगल। सवाल देखिए समझिएगा, ये कह रहे हैं इनमें से किसको डिफीट किया था? ककटिया के राजा को डिफीट किया था। कौन से राजा हैं? वरंगल के राजा हैं। कब? 1303 में। इतना सा सवाल समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल देखो, किसने डिफीट किया? देखो अभी तो हम बहुत ऑर्डर से चल रहे, तो दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर पूछा जाए कौन राजा था तो याद रखिएगा प्रताप रुद्र राजा। प्रताप रुद्र वो राजा का नाम है जिसको डिफीट किया। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा किसकी आर्मी डिफीट हुई बाय द ककटिया रूलर इन 1303 वरंगल? तो हमने कहा अलाउद्दीन खिलजी की हुई। लेकिन एक्चुअल में कौन डिफीट हुआ होगा? एक्चुअल में कौन डिफीट हुआ होगा? भाई मलिक काफूर डिफीट हुआ। एक्चुअल में मलिक काफूर को मतलब जो है डिफीट का सामना करना पड़ा। ही वाज डिफीट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर निकल के आएगा। पहले सवाल को पढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कनेक्टेड विद अलाउद्दीन खिलजी। भाई ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं एकदम लू में बैठा, इतना पंखा चल रहा है और एकदम गर्म हवा लग रही है। चलो पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं। गेट भी बंद कर, एक मिनट। अरे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है भाई। इधर आइएगा, सवाल पढ़ते हैं। सवाल है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है अलाउद्दीन खिलजी को लेकर। ही कलेक्टेड रेवेन्यू बाय मेजरिंग द कल्टीवेटेड लैंड। ये कह रहे हैं कि ये पैसा गिनता है, ये रेवेन्यू लेता है जिस जमीन पर कल्टीवेशन हुआ था। एक, ही इन्फोर्स रेवेन्यू मेजर ऑन हिज एंटायर एम्पायर। इन भाई साहब ने पूरे अपना जो भी एम्पायर है उस पर रेवेन्यू सिस्टम चालू कर दिया था। ठीक है, ही एबॉलिश द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर। जो भी लोकल गवर्नर जैसे सीएम है उनकी पावर खत्म कर दी थी। इनमें से पूछा गया है कि करेक्ट सही कथन आपको बताना है। करेक्ट आंसर लगाएगा आंसर। देखो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये गलती क्यों हुई हमसे, तो आज के बाद आप लोग ये चीज याद भी रखेंगे। एक बार लगाओ आंसर, सारे लगा दो फिर। देखो भाई सुनते हैं सवाल को। सवाल ने क्या कहा? अलाउद्दीन जो है कलेक्ट करता रेवेन्यू। हाँ सर, ये है रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लेकिन वो पूरे के पूरे एम्पायर से नहीं करता था, क्योंकि वो धीरे धीरे एम्पायर जो अपने कब्जे में लेने लगा था। सिर्फ जहां से रेवेन्यू लिया जाता था ना वो दिल्ली का आसपास का एरिया था। वो दिल्ली के आसपास का एरिया, मतलब पूरे से नहीं लिया जा रहा, तो लिमिटेड से एरिया से लिया जा रहा, वो वाला काम चलेगा। उसके बाद समझ में आया कि प्रोविंशियल बिल्कुल ठीक बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? 1 और 3 करेक्ट आंसर। अब पेपर में क्या सवाल आएगा? पेपर में सवाल आएगा दीवान ए मुस्तक राज। ऐसा कुछ सवाल पढ़ा आप लोगों ने? दीवान ए मुस्तक राज, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है तो समझिएगा कि जो भी हमारी जमीन है उसको मेजर किया जाएगा और वहां से जो पैसा बटोरा जाएगा वो रेवेन्यू में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? लैंड रेवेन्यू। जो जमीन से कर लिया जाता है उसी को दीवान ए मुस्तक राज बोला जाता है। ये आप याद करें। ठीक है, जमीन ली और उससे कर वसूल किया, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। और ये वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आई थिंक आया भी हुआ। आगे चले, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म? मार्केट रिफॉर्म को लेकर एक ही बंदे का नाम सामने आता है, आंसर लगा दो। मार्केट रिफॉर्म। देखो सवाल ये बिल्कुल आसान है और मेरे को लगता है पेपर में अगर आएगा तो 99.99% जो है वो सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बोला ये जाता है कि अगर ये बंदा रेवेन्यू इकट्ठा ना करे, लैंड टैक्स ना ले, मार्केट से पैसा ना उठाए, तो इसकी इतनी बड़ी आर्मी थी कि उसकी सैलरी दे पाना आने वाले सालों के अंदर पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये पैसा वहां से लेता अलाउद्दीन खिलजी। अब अगला सवाल, अगर मुझसे कोई ये पूछा जाए इन भाई साहब ने इस मार्केट को चलाने के लिए एक इंस्पेक्टर को बुला रखा है जिसको मार्केट इंस्पेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ मार्केट, ऐसा कोई बंदा, अगर सवाल ये आता है कि अपनी पूरी मार्केट को रिफॉर्म करने के लिए इस बंदे ने एक बंदा बुला रखा है, उसका नाम है मलिक। मलिक आगे क्या? मलिक आगे क्या? मलिक आगे पूरा करो इसको जल्दी से। मलिक, अब मैंने हिंट तुम्हें पूरा दे दिया। काबुल, काफुर नहीं होगा, क्या होगा? काबुल होगा, याद रख लोगे। तो मलिक काबुल नाम का एक बंदा है जिसको मार्केट का पूरी जांच करने के लिए एक इंस्पेक्टर बना के रखा हुआ था, शान मंडी। ठीक है, तो आपको फिलहाल ये नाम याद रखना है। अभी नाम आएंगे वो शान मंडी वाले, सारे नाम आगे आएंगे, स्पेशल शो कर दूं, बता दूंगा कितने बजे। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ द मेडिवल इंडिया बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पीडीएस सिस्टम किसने चालू किया था? अगर फिलहाल तो एक ही नाम आगे चलता रहेगा, एक ही नाम आगे चलता रहेगा। अच्छा एक सवाल है जो अभी रिसेंट एक एग्जाम में आया था, वर्ड लिखा था बरीद। वर्ड लिखा था बरीद। बरीद का मतलब किसी को पता है क्या? बरीद का मतलब क्या है? स्पाई बोल सकते हैं क्या बरीद को? स्पाई बोल सकते हैं? देखो स्पाई बोलो, लेकिन मैं तुम्हें एग्जैक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ क्या, बहुत बढ़िया। इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये तुम्हारे एग्जाम का सवाल आया था।
इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये आपको याद रखना है। इसको तुम स्पाई बोलना चाहो स्पाई बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड ये आया था तो ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अलाउद्दीन। देखो अलाउद्दीन के बारे में 2-3 चीजें अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। एक तो साउथ में अटैक कर रहा है, मलिक काफूर से लेना देना है, मार्केट रिफॉर्म तगड़ा है, मलिक काबुल याद आ गया, और हमने स्टैंडिंग आर्मी के बारे में पढ़ लिया, पीडीएस के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, वैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टाइप जो है वो याद रखिएगा जब भी ये सवाल हमें देखने को मिले, अलाउद्दीन खिलजी का नाम। अच्छा यार, एक बंदा था जिसको हम अलेक्जेंडर बोलते थे कि मैं अलेक्जेंडर हूँ। कौन था वो? सेमी बंदा था, ठीक है, सेमी बंदा था जो अपने आप को सुल्तान बनाता कि मैं सिकंदर हूँ, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल में बताना, हमारा जो असलियत का सिकंदर था उसकी मृत्यु होती है 323 के अंदर। कहां पर, किस जगह पर? बेबी बेबलियन। कौन सी जगह है? बेबलियन, याद रख लोगे। 323 में इसकी डेथ आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सा सुल्तान है जिसने पहली बार गरी, अब क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, पूछेगा गरी क्या है, तो हम कहेंगे गरी जो है घरों के ऊपर लगाया गया कर है, ठीक है। सवाल याद रख लो, गरी क्या है? घरों के ऊपर लगाया गया कर है। तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन ये गरी लगा था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत बढ़िया, तुम्हें सब आता है, तुम्हें सब आता है, लगाओ आंसर। बहुत बढ़िया भाई, कोई फंसेगा ही नहीं। अब सबको पता है कि अलाउद्दीन चल रहा है, अलाउद्दीन चल रहा है, अलाउद्दीन चल रहा है, तो सब अलाउद्दीन के पीछे लगे हुए, ठीक है। अगर अगर मैं ये कहूं कि जब मैंने गरी वाला पॉइंट बताया कि यार ये गरी वाला ऐसा पॉइंट है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज ग्रेजिंग टैक्स, व्हाट इज ग्रेजिंग टैक्स, किसी को पता है ग्रेजिंग टैक्स क्या होता है? एक तो मैंने ये देख लिया, ध्यान से सुनना, गरी का मतलब घरों के ऊपर लगाएगा टैक्स। ग्रेजिंग का मतलब क्या हो रहा है? ग्रेजिंग का मतलब होता है उन जानवरों के ऊपर कर लिया जाता है जो दूध देते हैं, चरवाने। ग्रेजिंग मतलब जो दूध देने वाले जो जानवर रखे हुए उनके ऊपर कर लिया जाएगा, उनके ऊपर कर लिया जाएगा, यानी मिल्क गिविंग एनिमल्स, जो दूध देने वाले जानवर हैं उनके ऊपर कर लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा कि तुम दूध लाते हो, पेस्टोरल टैक्स बोल सकते हैं। वैसे मैं एग्जैक्टली लाइनें वो लिख रहा हूं जो क्वेश्चन फॉर्मेट में देखी, ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लेना। करेक्ट आंसर क्या है? अलाउद्दीन। मैंने तुम्हारी इन क्लासेस को अच्छा खासा टाइम देता हूं आजकल, मतलब इन द सेंस कि मैं बैठ के सुबह जैसे मान लो जल्दी उठ गया तो मैं बैठ के एसएससी के सारे क्वेश्चन देखने लगूंगी, दिल्ली और मुगल सल्तनत के क्या आ रहे हैं, या फिर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने लगूँ, तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है ये बताने वाला है, तो उससे थोड़ा सा हम लोग कुछ लेके रखेंगे, ठीक है। आ गया सवाल, क्या था कि व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सुल्तान और मुगल ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी 1306। जब मैं बताता हूँ मंगोल और दिल्ली सल्तनत के बीच में ऐसा कोई विवाद था नहीं, ऐसा कोई विवाद था नहीं, वो ना एक दूसरे अलग ही रहते थे, लेकिन एट अ सर्टेन टाइम मंगोल जब भारत आने की कोशिश करने लगे तो दिल्ली सल्तनत के लोगों ने उसे पुश करने की कोशिश, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, तो जहां पे इनको रोक दिया गया ना वहीं पे उनकी बाउंड्री बन गई, जहां पे इनको रोका गया था, जैसे हम एलओसी के बारे में बात करें, जहां पे रोक दिया वहीं बाउंड्री बन गई, तो वो एक्चुअल में सिचुएशन वो वाली है। बहुत सही, बहुत सही, लगा दो आंसर, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा, रावी रिवर। रावी का पुराना नाम परुशनी था, हमने पहले भी पढ़ा था, परुशनी, परुशनिता। इंडस का सिंधु है, सतलज का सतुधरी है, ये ब्यास है, स्पेलिंग गलत देखिए, बिपाशा आ गई। अच्छा, जब अलेक्जेंडर भारत छोड़ के वापस गया था तो जाने से पहले कुछ स्तंभ लगा के गया था, कौन सी नदी पर? मैं वापस जा रहा हूँ लेकिन मुझे लोग मेरे मरने के बाद भी याद रखें, कौन सी नदी थी वो? अलेक्जेंडर वापस जा रहा है, कह रहा है यार ये नदी देखते रहना, तिस्ता थी, हाँ, इंडस थी ना भाई, बनी नहीं बात, झेलम नहीं, ब्यास रिवर थी, जाते जाते कहता। अच्छा याद रखे ना, जाते जाते ब्यास पर स्तंभ लगा गया था कि ये मुझे याद के लिए याद रखना कि ये मेरा एरिया, ठीक है। तो जाते जाते ब्यास पर स्तंभ लगाए गए। आ गया, कौन सा रूलर दिल्ली सल्तनत का जो अपने आप को खलीफा कहता है? इकलौता यही रूलर था जिसने अपने आप को खलीफा से कंपेयर किया था। एक तो बंदा भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाई होगा, कल पढ़ा था, जो अपने आप को कहता था कि मैं भगवान की परछाई हूँ, ठीक है, मैं जिन्ने लाई हूँ। कौन था वो जिसको हम जिन एलाही बोलते थे? जिन एलाही, ये बलबन नाम का बंदा था, बलबन नाम का बंदा था। ये कहता भाई मैं देखो थोड़ी चीजें मैं भगवान की परछाई के रूप में काम करता हूँ, लेकिन ये बंदा अपने आप को खलीफा ही बोलने लगा था। खलीफा जनरली मेन भगवान को इनको बोला जा रहा है, तो आपको बताना किसके बारे में बात की जा रही है, आंसर लगाना। अलाउद्दीन के बारे में बात कर, अलाउद्दीन ही होगा, है ना, ठीक है। हमेशा ऐसा थोड़ी होता है, हमेशा ऐसा थोड़ी होता है। अब इसको लिख लो कहीं कॉपी में साइड में, कि अगर खलीफा मुझसे पूछा जा रहा है, खलीफा मुझसे पूछा जा रहा है तो इकलौता ऐसा राजा है जिसका नाम है मुबारक खिलजी, जिसने अपने आप को टाइटल दिया है खलीफा, जिसने अपने आप को टाइटल दिया खलीफा का, बस ये आप याद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, हु अमंग द फॉलोइंग जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अल्टीमेटली बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी? दोबारा पढ़ो, ये कह रहे तुगलक डायनेस्टी का पहला बंदा। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे भी तो याद सकता हूं, हु वाज द फाउंडर तुगलक डायनेस्टी, हु वाज द फाउंडर तुगलक डायनेस्टी, आंसर क्या लगा? अगर पूछा जाएगा तो 1320 से लेकर लगभग 1414 तक के समय जो है वो तुगलक का वंश रहा है, ठीक है, तुगलक का वंश रहा है। करेक्ट आंसर लगाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। करेक्ट आंसर ए है भाई, याद रखना। गाजी मलिक को हम लोग जनरली कैसे पढ़ते हैं? ग्यासुद्दीन तुगलक पढ़ते हैं, ठीक है, याद रख लोगे। अगर गाजी मलिक को हम लोग पढ़ते हैं तो हम जब तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? ग्यासुद्दीन तुगलक।
ये पूरे नाम के रूप में पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये आदमी ना दिल का बड़ा साफ है, दिल का नहीं माड़ा, तेरा गाजी मलिक वाला है, तो थोड़ा सा याद रख लेना। तो गाजी मलिक का टॉलरेंस पे विश्वास करता था, टॉलरेंस पे विश्वास करता था। तो टॉलरेंस का मतलब क्या था, हर एक कोई कहता कोई बात नहीं, शांति से बैठो। एक एग्जांपल दो, एक बंदा था बलबन का भतीजा, कारा का गवर्नर बन के बैठा था, बार बार पंगा लेता था, बार बार पंगा लेता था, हर बार छोड़ देता, हर बार छोड़ देता था, ऐसा वाला बंदा था। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया वाला बंदा ऐसा करके। अच्छा इसको मारने वाला कौन था, मारने वाला कौन था कि इस बंदे ने इसको मार दिया था, इसको किसी ने मारा था क्या? देखो यार, बोला ये जाता है कि इसको मारने वाला ना इसका लड़का ही था, इसको मारने वाला इसका लड़का था। काफी इतिहासकार ये कहते हैं कि वुडन का इसने महल बना रखा था, वो गिर गया और उसमें दब के मर गया। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, वो वही था, वही था। कौन? एमबीटी। ऐसे हम लिख सकते हैं क्या एमबीटी के बारे में? हम गलत क्यों कहें? अच्छा गलत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके यहाँ पर एक वो आया था लेखक, मोरक्को से ट्रैवलर इब्न बतूता, उसी ने बताया था कि इसने अपने पापा को मारा। और इसका रियल नेम वैसे तो क्या है, जोना खान। जौनदार है पुत्र, जौनदार है, तो जौनदार है नहीं था, वो जोना खान था, जोना खान। ठीक है आगे। द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल ओवर द कंट्री द लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे लंबे समय तक किस डायनेस्टी का रूल रहा है? तो आई थिंक हम लोग इसको गलत नहीं कर पाएंगे, आंसर लगाना सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत है, इसीलिए। बहुत बढ़िया। शॉर्टेस्ट पीरियड किसका है, शॉर्टेस्ट पीरियड किसका है? तो आंसर क्या होगा, सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक खिलजी, सबसे ज्यादा समय तक तुगलक, तुगलक, तुगलक। अच्छा तुगलक वाला जब भी आएगा ना, एक तो इरिगेशन में थोड़ा सा याद कर सकता हूँ कि इरिगेशन के लिए अच्छा है, कैनाल के लिए अच्छा है, ये दो पॉइंट मैं कभी भूलूंगा नहीं। आगे अब ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा दिल्ली सल्तनत का, कहते हैं मैथ अच्छा आता है, जीएस अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, एसएससी निकाल रखी है इसमें, दिल्ली सल्तनत सबसे पढ़ा लिखा बंदा है। ठीक है, ये सब कुछ जानता है। क्या नाम है? सर मुझे अलाउद्दीन की बेटी का नाम बता दीजिए। भाई गूगल कर लो, अलाउद्दीन की बेटी का नाम क्या बताऊं? ठीक है, तो इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। हम इसको क्लास में देख सकते हैं एज अ प्रभात, प्रभात मोहम्मद बिन तुगलक है, प्रभात को सब आता है। ठीक है, तो प्रभात को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इसको वाइसेस्ट फुलिश क्यों कहते हैं? इतना पढ़ा लिखा है फिर भी लोग पागल पागल क्यों कह रहे हैं, जबकि सारे आंसर देता है, सब कुछ बताता है। ठीक है, गाने बने उसके ऊपर, पागल है पागल, ऐसा फिर भी क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसने दो तीन काम किए। कैसे? पहला सुल्तान जिसने अमीर ए कोली डिपार्टमेंट शुरू किया। अमीर ए कोली का मतलब क्या होगा, आंसर लगाना पहले। इंग्लिश की क्लास में गजब कहते हैं, नहीं आदमी बढ़िया है ये, थोड़ा सा इसका व्यवहार अजीब है ना, आदमी तो पढ़ा लिखा अच्छा। मोहम्मद बिन तुगलक समझो इसे, इसको आज के बाद मोहम्मद बिन तुगलक अपना नाम रख लेना चाहिए। सारे काम अच्छे करता है, पढ़ाई लिखाई पूरी अच्छे से करके आए, एसएससी निकालने लायक बंदा है ये, लेकिन थोड़ा सा है। देखो इधर आओ, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। अब अमीर कोहली का मतलब क्या? अमीर कोहली का मतलब सीधा मतलब एग्रीकल्चर। तो अगर आपसे पूछा जाए ना किसके लिए है, तो एग्रीकल्चर के लिए। ये पॉइंट आप दिमाग में रख लेंगे, क्वेश्चन आया भी हुआ कि अमीर कोहली रिलेटेड विद, तो एग्रीकल्चर आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ पर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान है जिसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग बनाया और एक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स के ऊपर काम करने लगा? यार ये तो अभी हमने पढ़ाई नहीं है क्या? ये तो अभी पढ़ाई, हाँ यही तो बंदा है। अच्छा देखो, अब प्रभात के बारे में बात करें या एमबीटी के बारे में बात करें, तो पहली तो इन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल को मूव कर दिया। दूसरा क्या किया, आपदा आई पड़ी है, सूखा पड़ा हुआ है, ये कह रहे कि मुझे पैसा चाहिए अपनी आर्मी को चलाने के लिए, टैक्स बढ़ा दिया। दूसरा इन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर ली कि मैं ईरान पे अटैक करूंगा, पंजाब के कुछ एरिया में अटैक करूंगा, और आफ्टर सर्टेन टाइम, एक साल डेढ़ साल उसको रखा, फिर मना कर दिया, कह रहे नहीं यार अब तो हमारे रिश्ते अच्छे हो गए। एक इन्होंने अपने कहा कि हम कॉपर के सिक्के बनाएंगे, लोग अपने बर्तन पिंगला पिंगला घर में कॉपर के सिक्के बना रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा नाम बदनाम हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। आगे आइएगा, इनमें से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से कहाँ लेके गए? अच्छा एक चीज बताना, अगर मैं लाहौर काट के देवगिरी कर दूं तो क्या कोई अंतर आएगा क्या? अच्छा सब, अरे वही नाम ही तो है, दौलताबाद को कई बार देवगिरी लिखे, दौलताबाद को देवगिरी लिखे, अंतर तो आएगा। ठीक है, हाँ तो ऐसा करके ही बोल देते हैं। बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि दौलताबाद दिया ही नहीं होता, देवगिरी लिखा होता है, तो याद कर लेना कि अगर दौलताबाद नहीं हो, देवगिरी लिखा होगा, दौलताबाद में लेके। अच्छा इसको क्या कीड़ा काटा होगा कि मैं दिल्ली से दौलताबाद चलूं? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम अगर आप थोड़ा सा पढ़े हो तो आप ये जान लीजिएगा कि एरिया जो है बहुत बड़ा हो गया था, अपने आप में एरिया काफी बड़ा हो गया था। तो इनसे जब बात हुई तो ये कह रहे हैं मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो मुझे साउथ के बारे में पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करते हैं कि वहां से उठते हैं और भारत के गढ़ में चले जाते हैं, सेंटर में चले जाते हैं, तो वहां से हम राज करेंगे। कई महीने लगाए, पूरी पूरी प्रजा उठ के भाग रही है, एकदम दौड़ भाग हो रही है। वहां जाके लोग कह रहे स्वाद नहीं आया, ये भी जाकर मजा नहीं है, चलो वापस। फिर लोग कह रहे अरे भाई पागल वागल है क्या? एक तो ये किया, पहली बात तो कैपिटल को मूव किया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी है भाई सूखा पड़ा, फेमाइन आई हुई,
कह रहे यार मैंने इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी की, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स बढ़ा दो। लोग कह रहे भाई सूखा पड़ा है, खाने को दाना नहीं तो क्या कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या आया, तीसरा पॉइंट कॉपर के सिक्के चला दिए, लोग अपने घर में सिक्के बना रहे हैं, तो जो वैल्यू थी वो भी गिरती जा रही है। फिर भी लोग कह रहे हैं पागल वागल है क्या आदमी, ठीक है। तो ये कुछ एक मेजर रीजन है, मेजर रीजन है जिनके कारण लोग इनको बड़ा प्यार करते थे कि भाई तू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, तेरे भी क्या ही कहें हम लोग। नेक्स्ट आएगा, पहले टाइम में टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी भारत के अंदर किसने, टोकन करेंसी, लगाना एक बार आंसर। बहुत बढ़िया, अब नहीं तुम फंस रहे, अब तुम इसलिए नहीं फंस रहे क्योंकि तुम्हें पता है जो नाम चल रहा है उसी का आंसर होगा। देखो याद कर लेना, एमबीटी ने बोला था कि मैं टोकन करेंसी चलाऊंगा। अच्छा यहाँ पे एक और, एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी की थी इसने, ठीक है, कुछ सालों तक आर्मी रखी और फिर उसके बाद कहता भाई सुनो अब नहीं करते लड़ाई, मान गए वो चाचा के लड़के निकले मेरे, लड़ाई नहीं करते। तो एक ये भी एक कारण, एक ये भी एक कारण, ठीक है। इधर एमबीटी टोकन करेंसी यूज किया, तांबे के सिक्के चलवा दिए, करेंसी चलवा दी, टोकन लो काम करो, तो इसलिए ये पढ़ा लिखा बेवकूफ है। आगे आइएगा, नेक्स्ट सवाल में क्या समझ में आता है, इबन बतूता देखो भाई अभी जस्ट में टीम से मैसेज आया कि नेक्स्ट कोर्स का हमें लिंक प्रोवाइड करवा दो। तो नेक्स्ट कोर्स किसका करें, पॉलिटी का, पॉलिटी का, ठीक है। तो मैं पॉलिटी का शेयर करवा देता हूँ, ठीक है, पॉलिटी का शेयर करवा देता हूँ क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस बैच तो चलेगा पॉलिटी का। आफ्टर इस मंथ के एंड पे या अगले मंथ के स्टार्टिंग में हम लोग कर लेंगे। देखो इबन बतूता एक मॉरिश ट्रैवलर था, इबन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार आंसर लगाना। भाई किसकी एसी, भाई ये कहाँ की फोटो भेज दी तूने इतनी खतरनाक, एसी से आग लग गई कैसे, कशिश ने दिल दहलाने वाली फोटो भेज दिया हमें, एसी फट गया। यार सबसे बड़ी दिक्कत ना फ्लैट में यही लगती है, घरों में भी फिर भी कंट्रोल है, घरों में कंट्रोल है। घरों में क्या होता है, खुले खुले घर होते हैं, एसी यहाँ लगा है, इनके डब्बे बाहर रखे हैं, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो डब्बे साइड में जल के रह जाते हैं। बाकी भाई किस्मत ही खराब है तो क्या ही कह सकते हैं, किस्मत ही खराब है। अब इबन बतूता ने बुक लिखी है सफरनामा रहला, सफरनामा रहला, ये बुक याद रख लोगे। हाँ सर, इस पर एक टाइटल भी दिया था, काजी का टाइटल। काजी का टाइटल का मतलब होता है जज ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जज है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। लगभग 8 साल यहाँ पे रह के गए। अगला सवाल, पहला सुल्तान है दिल्ली का जिसने होली खेलने में आया, होली का त्योहार, ऐसे पूरा तैयार है कि अपन लोग होली खेलेंगे, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर ऋतिक रोशन है, होली खेलने आया क्या, लगाओ आंसर। अच्छा रणवीर कपूर था, कोई बात, बलम पिचकारी तूने मुझे मारी, ठीक है। इधर आओ, मोहम्मद बिन तुगलक। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने कहा पढ़ा लिखा बेवकूफ तो है लेकिन एंजॉय करना जानता, एंजॉय करना चाहता है। कॉलेज में यही सीखा कि होली का त्योहार कभी भी मिस मत करो, कॉलेज में और स्कूल में हमेशा होली के दिन जाओ, खतरनाक आदमी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम द पीपल एंड दे फ्रॉम द किंग। ये बात बोल दी, कह रहे राजा जो है लोगों से रिहा हुआ और लोग राजा से रिहा हुए। ये बात बोली किसने, बदायूं ने किसकी मौत पे बात बोल दी, जब वो मरा ना। देखो पहली बात हमसे ये पूछ सकता है कि कब मरा, हमने कहा 351 में मरा, लेकिन मरा कौन, मरा कौन भाई। अब तक देखो टॉपिक ये चल रहा है तो मरने पर हम बैलून नहीं फोड़ते भाई, चलो हमने फोड़ दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रख लें, जब ये मरा था तो बदायूं ने ये बोला कि देखो लोग तुम भी बच गए और हम भी बच गए, वो भी बच गया, ठीक है। आ गया। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू। देखो अगर तुमसे हॉस्पिटल पूछा जाए, अगर तुमसे फ्रूट की दुकान पूछी जाए, अगर तुमसे चैरिटी पूछा जाए, अगर तुमसे लोगों का इलाज करने का इंतजाम किया जाए, तो एक ही बंदे का नाम याद रखो। सवाल क्या है, कौन सा सुल्तान बेरोजगारों को रोजगार दे रहा है, सर बीजेपी के कांग्रेस। गलत लगाया यार, इतना समझा रहा हूं मैं, आपसे पहले नहीं बता देता ये, भगवान इन बच्चों को शक्ति दे, इतना समझाने के बावजूद भी गलत पे लगाते हैं। अगर मुझे पहले ही बताना होता, मुझे पहले ही बताना होता तो मैं अभी तक एमबीटी को पढ़ा लिखा बेवकूफ कुछ तो बताता, ठीक है। तो भाई इसका आंसर याद रखो ना, फिरोज शाह तुगलक, नया नया कंटेंट नई बात, तो फिरोज शाह तुगलक हमने यहाँ पे याद कर लिया तो पूरा एमबीटी रोम क्यों, ताकि आप लोग याद रखो। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, ये अंधभक्ति मत करो, दिमाग इस्तेमाल करो, ठीक है। मैंने बी किसलिए लगाया, उन अंधभक्तों को जानने के लिए। तो याद रखो भाई हम रोजगार वालों को बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, एक चीज, सुल्तान दिल्ली का है जो चैरिटी पे विश्वास करता है, जिसको हम दीवान ए खैरियत
खैरियत पूछो, मतलब खैरियत का मतलब क्या? चैरिटी मांग रहा है, चैरिटी मांग रहा है। एक बार आंसर लगाना, आंसर लगाना। लगाओ जी आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे लगा देना फिरोज शाह तुगलक। मैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में ना देखो दो तीन चीजें मैं बता दूं। फिरोज शाह तुगलक जो बंदा है ना, वो लोगों के लिए खूब कर रहा है। फिरोज शाह तुगलक जो बंदा है लोगों के लिए खूब काम कर रहा है। कैसे पता चलता है भाई? देखो, हॉस्पिटल बंदा ये देख रहा है, चैरिटी का बंदा ये देख रहा है, अच्छा लोगों के इलाज का ठेका भी इसने लिया हुआ है, फ्रूट्स अच्छे ये भी ठेका लिया हुआ है, गार्डन अच्छे ये भी ठेका इसने लिया हुआ है, नहरें बनाऊंगा अच्छी ये भी ठेका इसने लिया हुआ है। तो मैं काफी ठेकेदार आदमी लगा है, काफी ठेकेदार। हाँ, उलेमा का काम भी अच्छा ही करेगा, तो ठेकेदार आदमी है ये, याद रख लोगे। कुतुब मीनार को रिपेयर भी इसने, अच्छा रिपेयर का भी काम अच्छा खासा इसी ने किया था। इसका मानना ये था कि आर्किटेक्ट जितना बढ़िया होगा उतना मजा आएगा, फ्रूट जितने ताजे खाऊंगा उतना बढ़िया होगा, तो वैसा वाला है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सा सुल्तान है जिसने सबसे ज्यादा स्लेव भी रखे? ये वाला तो सही नहीं लग रहा, लोगों का इलाज करेगा तो स्लेव क्यों रखेगा? आंसर लगाना, सबसे ज्यादा स्लेव, आंसर बताना। अरे यार, यही बंदा था क्या? ब्राह्मण पे भी जजिया लगा दिया, अरे बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर हम कहें फिरोज शाह तुगलक किसी को नहीं छोड़ता, बहुत ज्यादा इन्होंने स्लेव, स्लेव क्या तो गुलाम होते हैं, गुलाम। ठीक है, अब से तुम्हें याद होगा कि अब से सारे आंसर फिरोज शाह तुगलक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये किसने चालू किया? देखो सेकंड टाइम पूछ रहे हैं हम लोग, कल से ना मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दूंगा, लेकिन याद करने का तरीका सही है। माई कमेंट सर प्लीज, क्या कमेंट था? चलो करेक्ट आंसर क्या आएगा? फिरोज शाह तुगलक रहेगा। नेक्स्ट आएगा, सुल्तान दिल्ली कैसा है? कैनाल बनवाई थी। अच्छा, कैनाल की अगर बात की जाए, सतलज से घग्गर तक की एक कैनाल इंपॉर्टेंट थी, एक ये, यमुना से हिसार तक की एक कैनाल ये इंपॉर्टेंट थी। हाँ सर, कैनाल वाला बंदा में याद है, उसका नाम सिकंदर लोधी। नहीं सर, अब तो हमें याद है, कुछ चेंज ही नहीं है। अच्छा, लिखते रहना, जैसे लिख रहे हैं ना फिरोज शाह तुगलक, तो जो जो सवाल आ रहे हैं सामने लिखते जाओ, सामने लिखते जाओ, सामने लिखते जाओ। ठीक है, कोकटल बना दी जाए, चलो कल कोकटल बनाएंगे इसका, फिरोज शाह तुगलक होगा। यार सिंपल सा तरीका है, तुम लोग ऐसे फिरोज शाह तुगलक है उसके सामने जो भी सवाल आ रहे हैं उसको मार्क करते जाओ, ताकि जब तुम पेपर में आएगा ना, जब पेपर में आएगा तो तुम लोग ना एक सेकंड के अंदर पूरा टॉपिक रिवाइज कर लोगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए मैं एक साथ भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आता है पहला सुल्तान दिल्ली का। अब ये क्या है? हक ए शरफ। अब ये सवाल तुमसे पूछेगा हक ए शरफ का मतलब क्या है? हक ए शरफ का मतलब है इरिगेशन टैक्स, हमको नहीं पता। हक ए शरफ, इसमें सब लोग 100% करेंगे क्या? आंसर लगाना भाई, मैं कह रहा हूँ हर एक की जगह मैं आके टिक करूँ तब जाके ठीक होगा, तब जाके होगा। 89 है, बाकी लोग तो भैया याद रख लेना, फिरोज शाह तुगलक होगा। हक ए शरफ सीधा सीधा याद रखा। अब एक सवाल पूछूं, हक ए शरफ एक तरह इरिगेशन टैक्स है, बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी, कितना टैक्स लेते थे? हो गया? ठीक है, अभी कह रहे थे 100% करेंगे, इसके पीछे चलेंगे। 1/3 होता है हक ए शरीफ, याद रख लोगे। एक इरिगेशन करे जो 1/3 लिया जाता है। चलो ठीक है, आगे आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। कौन सा सुल्तान है जिसने ब्राह्मण के ऊपर जजिया लगाया था? ब्राह्मण के ऊपर जजिया लगाने वाला, जस्ट अभी हमने बात भी की थी कि ब्राह्मण के ऊपर जजिया इसी ने लगाया था। करेक्ट आंसर लगाओ। अच्छा, जजिया कर का मतलब क्या होता है? क्या ब्राह्मण के ऊपर कर होता है, ये मतलब होता है जजिया? क्या जजिया का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण के ऊपर कर, जजिया का मतलब मुस्लिम को छोड़ के बाकी सब पे कर लिया जाएगा। हाँ, नॉन मुस्लिम टैक्स। किसने दिया है जवाब? उसने मेरा दिल लुटिया। कौन था, कहाँ गया? कोमल, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक हमारे सर थे कोमल सर, जनरली कोमल नाम जो होता है वो लड़कियों का होता है ना, मैथ पढ़ाते थे ऑफलाइन सेंटर में, कोमल सर। फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं मेरा नाम कमल है, हम सब ने कोमल ही कहना शुरू कर दिया था, तो फिर हम कोमल ही कहते थे। बाद में पता नहीं क्यों कहता रहा था मेरा नाम कमल है, मेरा नाम कमल है, हमने नहीं माना, हमने अपने फोन में भी कोमल ही सेव करके रखा। अरे कोमल सर के चाय ले आओ, पता नहीं फिर वो चिड़ से क्यों गए हम लोगों से। जजिया, जजिया याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रूट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं? ठीक है, दीपिका हो सकता है, आपका भी हो सकता है अगर मैं नाम ऐसा रखता। सवाल है, ठीक है, ऐसा तो तुम्हारा विष्णु वैष्णवी लिख देंगे, तो ऐसा तो तुक नहीं बनेगा, तुक नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर लगा, उसका हमको चाहिए फिर कुछ ऐसे मिलता जुलता होना चाहिए ना। आ जाओ, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। भाई देखो, मैं बता बता के थक गया हूँ, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो चैरिटी का हो, चाहे वो कैनाल का हो, चाहे वो फ्रूट्स का हो, चाहे वो PWD का हो, ये सारे एक ही आदमी है, एफ फिरोज शाह तुगलक, FS। ठीक है, याद रख लो। अगला सवाल, अब नाम बदल गया,
अशोक पिलर जो है टोपरा और मेरठ से उठाकर लेकर आए थे दिल्ली में, यार हम लोग यहीं पे रखेंगे, हम अपनी शोभा बढ़ाएंगे, किसी और ने कहीं रखा हो तो कोई मतलब नहीं। ठीक है सर। अच्छा जजिया किसने हटाया था, ये सवाल दिया गया, जजिया किसने हटाया था। देखो यार जजिया पहले लगा अकबर ने जजिया हटाया किसके साथ, अकबर ने जजिया हटाया, देखो बीवी की बात नहीं टाल सका, याद करो वो कहानी, जब जोधा नहीं है ना, जोधा इसकी वाइफ थी नहीं, जोधा अकबर की वाइफ थी नहीं। ठीक है, वाइफ ने कहा सुनो मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू धर्म है मेरा, राजपूत घर से हूँ, तो तुम ऐसा करो ना ये टैक्स वैक्स हटा दो। हाँ हरका भाई, तो हरका की बात नहीं मान, मतलब टालेगा कैसे, खाना नहीं दूंगी, मार दूंगी, खत्म कर दूंगी। ठीक है तो वैसा वाला इस हिसाब से फिर उसने हज का टैक्स भी हटा दिया। टोपरा वाला फिरोज शाह, अच्छा टोपरा लोकेशन कहाँ पे है, यूपी में है, बिहार में है, उत्तराखंड में है, कहाँ है ये लोकेशन टोपरा, मेरठ में। यार तुम तो जानते हो यार, यार मैं भी अब पागल है रे तू, इन बच्चों से पूछते, ये टॉपर आदमी, रैंक फर्स्ट रैंक सेकंड है हरियाणा में, हरियाणा में। ठीक है याद रख लोगे। HR 26 गुड़गांव हो गया, नहीं भाई गुड़गांव में नहीं है, HR 02 में, HR 02 यमुनानगर। ठीक है अच्छा HR 24 सिरसा, ऐसे बताना शुरू करें, HR 01 अम्बाला, HR 2 यमुनानगर, HR 3 कुरुक्षेत्र, ऐसे शुरू करेंगे ना अपने क्या। ठीक है आगे नेक्स्ट है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। अच्छा ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ना एक डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है एक डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमें टेक्स्ट मिलता है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं ताकि हम इजी अंडरस्टैंडिंग कर सकें। ट्रांसलेशन ये भी कौन बंदा है भाई, पागल कर दिया इस बंदे ने, 100% एक बार भी नहीं आया, लेकिन आंसर सब जानते हैं, आंसर सब जानते हैं। नहीं आ पाएगा। ठीक है करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। जैसे वो नहीं होता लड़ाई करने से पहले, भाई तेरे बस की नहीं है, तू करके दिखा। ठीक है हरियाणा में, हरियाणा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोकेशन में जाके आए, पहले बोला जाता वहां पे सरस्वती नदी बहती थी, यमुनानगर से 15-20 किलोमीटर दूर की जगह है, वैसे आपको इंटरनेट पे अंबाला की लोकेशन दिखाता है लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है वो वहां से, हरियाणा से मेरा एक्स रहते हैं, हरियाणा मेरा एक्स रहते हैं, रहते रहते रहता रहता या रहती, रहती ऐसा 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 रहती था। ठीक है आ जाओ, पढ़ने में गलती होगी, ऐसा ही ऐसा ही। ठीक है इधर आ जाओ, तो ये वाला बात समझ में आई। नेक्स्ट है दर उल शफा, दर उल शफा का मतलब क्या है, दर उल शफा फिरोज शाह तुगलक है, क्या मतलब है भाई, फ्री हॉस्पिटल है, आर्म्स हाउस है, लाइब्रेरी है, गेस्ट हाउस है, क्या है, लगा लगा जल्दी से, बहुत बढ़िया पोल आ तो गया। करेक्ट आंसर है फ्री हॉस्पिटल, ये याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर डिड तैमूर लंग अटैक इन इंडिया, भाई तैमूर ने भारत में अटैक कब किया था, सर इसने अटैक किया था तुगलक वंश के दौरान अटैक किया था, और अटैक करके जब वापस गया था तो बंदा अपने पीछे बंदे को छोड़ गया था। तो पहले बात तो ईयर बता देंगे, फिर बंदे का नाम बताएंगे। लगाओ जी आंसर, बहुत से। अगर तैमूर के बारे में हम लोग बात करें, याद रख लीजिएगा 1398 है। वही दूसरी चीज जो है, इनमें से कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था, जब देखो सवाल पढ़ो, विच वन द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर, तैमूर के आने के बाद किस डायनेस्टी, जब तैमूर आया था तुगलक वंश था, तैमूर के जाने के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, तैमूर के जाने के बाद। दरुल सफा का मतलब क्या होता है, फ्री हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी देखा ना सबने हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल को दरुल सफा बोला था उस वक्त का। ठीक है भाई देखो आज की डेट में तुम्हें बताऊं, सरकारी हॉस्पिटल अब सरकारी जैसे लगते नहीं है, बहुत अच्छे हो गए। ठीक है तुम अपनी स्टेट का बताओ, तुम्हारे वहाँ कैसे हॉस्पिटल है, एकदम बढ़िया हो गए। राइट आंसर कह रहा है सैयद, सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन, खिजर खान, खिजर खान। ठीक है भाई देखो मेरे को तो जहां तक, मैं हरियाणा और दिल्ली, क्योंकि इन स्टेट में इन यूटी में मेरा जाना आना जाना होता है, मतलब मैंने अपनी खुद सर्जरी जो है सरकारी में करवाई थी। ठीक है और मानोगे नहीं, वो सरकारी सरकारी जैसा नहीं था, वो प्राइवेट को भी पीछे छोड़ने वाला था, इतना जबरदस्त था। ठीक है और जो हमारे यहाँ पे मतलब अंबाला के आसपास रीजन में है भाई, पूरा हॉस्पिटल फुली AC हॉस्पिटल, मतलब तुम ये मानोगे कि जो सड़कों पे लोग घूम रहे हैं ना, वो भी जब बहुत दिक्कत होती है तो अंदर ही आके बैठ जाते हैं चुपचाप, क्योंकि AC चल रहा होता है। वो वाला झज्जर में कैंसर हॉस्पिटल खुला हुआ है क्या, झज्जर में एम्स है भाई, पूरा कैंसर स्पेशलिटी तो है, गुड़गांव से निकलते ही वो इसलिए बनाया गया था कि एयरपोर्ट से ज्यादा दूर ना रहे,
किसी को दिक्कत तुरंत पहुंचो, वैसा वाला लोकेशन है उसकी, बहुत सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान रूलर वाज फ्रॉम अफगान ओरिजिन। अफगान चले भी, तो ये वाला आंसर लगाओ, लगाओ जी आंसर। बट इधर करप्शन, देखो करप्शन तो हर जगह है यार। ठीक है सर, हरियाणवी इतना रिच क्यों होते हैं? भाई हरियाणवी इसलिए रिच होते हैं, रीजन बताता हूँ। क्योंकि हरियाणा जो है ऐसी लोकेशन पे है जहाँ से हाईवे बहुत कनेक्टिंग है, और जो भी जमीन आती है वो बीच में आती है, और जमीन का मुआवजा वो अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा लोधी। अभी जस्ट मेरे रिलेटिव ही हैं, ये मुंबई एक्सप्रेस वे निकला है ना, इस पे जमीन आई है, तो उन्होंने वो जमीन कुछ समय पहले ली थी, कुछ 40 लाख की, तो उनको अब उस जमीन का रिटर्न लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया है, और उन्होंने 3-4 किले लिए थे, तो बल्ले बल्ले हो गई है। ठीक है, मैं ठीक हूँ भाई, ऐसा नहीं रिच विच तो नहीं, ठीक है। मैं बात करूँ फ्रेश करे तो चलो कर लो कर लो। अच्छा, लोधी डायनेस्टी के बारे में एक चीज और बताना, हम ऐसे लोधी डायनेस्टी के रूलर के बारे में लिखते हैं, जाट कितने हरियाणा में? बहुत ज्यादा नहीं है यार, लगता है ऐसे कि जाट ही जाट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अफगान के बारे में बताना है, अफगान रूलर कौन कौन से हैं? ठीक है, एक बार आंसर लगाना। कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जाट बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया होता, 100% आ गया इसका आंसर? नहीं सर, एट प्रेजेंट मानेसर के भाव जबरदस्त चल रहे हैं क्या? यार सारे, मतलब पूरा एरिया ही जबरदस्त चल रहा है, दिल्ली के आसपास जो भी है सब दिल्ली की वजह से भाव बढ़े हुए हैं। इधर आओ, देखो सबसे पहले आता है बहलोल लोधी 1, सिकंदर लोधी 2, इब्राहिम लोधी 3। ये आदमी अच्छा था, ये अपनी प्रजा के साथ नीचे बैठ के काम करता था। नेवर सेट था, नहीं नहीं, नीचे बैठता था ऐसे। अच्छा, नेवर सेट ऑन थ्रोन, ऐसे धरती में बैठ के काम करता। आ जाओ पढ़ो बैठ के, वैसा वाला। सिकंदर भाई साहब के बारे में बात करें तो बोला जाता है कि लोधी वंश का जो सबसे खतरनाक बंदा है ना, वो ये वाला बंदा था। आगरा का फाउंडर ये था, पर्शियन लैंग्वेज में बंदा ये थे, गुलरुखी इसके बारे में बात है, मेजरमेंट ऑफ लैंड इसका आता है। तो ये बंदा काफी समझदार था और काफी लॉजिकली था। हाँ, इब्राहिम लोधी थोड़ा सा अल्लड़ दिमाग का आदमी था। ये ना ऐसे करता था, जैसे अपने चाचा के लड़के बुला लिया, अरे दौलत खान मेरी सभा में आ जा, अरे एक नंबर का छिछोरा आदमी है ये, बहुत बेकार आदमी है ये, प्रजा के सामने बेइज्जती कर दी। आज अरे राजपूत भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, या बैठो, अरे राजपूत एक नंबर का बेकार आदमी है ये, तो मतलब अल्टीमेटली अपने पास बुला के प्रजा के सामने बेइज्जती करता था। तो इसको मरवाने का प्लान फिर इसीलिए बाबर को बुलाया गया था, कि बहुत बकवास कर रहा है। तो याद करिए, करेक्ट आंसर सी रहेगा। तो ये बेकार आदमी था, ये दोनों सही। नेक्स्ट आएगा। अच्छा, इनमें से महाराणा सांगा की बैटल हुई थी इब्राहिम लोधी के साथ, राणा सांगा की बैटल हुई थी, बैटल का नाम क्या? बैटल का नाम क्या? फिर ईयर बता देना। रिलेटिव के साथ ऐसे ही करना चाहिए क्या? नहीं यार, फिर कहोगे कि रिलेटिव बेकार कर रहा है। ठीक है, इधर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? खाटोली की बैटल है 1518, आप याद कर लीजिएगा, 1518 क्वेश्चन पूछा। अच्छा, इसमें हारा कौन था? हारा कौन था? ये लोधी हारा था भाई। 17-18 एक ही है, 18 में बल्कि एसएससी का ऑप्शन बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, इसमें लोधी हारा, लोधी डिफीट हो गया, लोधी डिफीट ही हो गया, डिफीट छुट्टी। और ऐसे कहते बहुत बुरी तरह मारा, मुंह पे चाटे चाटे दिए होंगे। ठीक है, अच्छा ऐसे एक चीज बताओ, जैसे हम लड़ाई करते हैं ऐसे करते होंगे क्या? ऐसे करते होंगे क्या कि दे चाटे चाटे, दे चाटे चाटे, ऐसा करते हो? नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड टाउन नोन एज आगरा? आगरा की स्थिति, आगरा खोजने वाला कौन है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? आगरा खोज कर सिकंदर है, सिकंदर क्या है? गज ए सिकंदरी, याद रखना, गज ए सिकंदरी। ठीक है, अच्छा एक चीज बताऊं, जब भी तुम ऐसी लोकेशन में कभी फंस जाते हो ना कि इनकी लड़ाइयां कहाँ हो रही है, तो थोड़ा सा वैसे करके दिमाग लगा लेना कि ये लोग ना दिल्ली के आसपास रीजन में ही रहते थे ज्यादातर। तो इनकी ज्यादातर लड़ाई तराइन का युद्ध हो गया हरियाणा में, पानीपत का युद्ध हो गया इधर हरियाणा में। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे घूम के चले गए तो यूपी में चले गए, खटोली वाले यूपी में चले गए, तो आसपास के रीजन में, यूपी के आसपास का रीजन। ठीक है, तो दिल्ली के सब और जितना भी एरिया जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली से 2 घंटे की दूरी करनाल, 1 घंटे की दूरी मेरठ। ठीक है, ऐसा ऐसा लड़ाई सब एनसीआर में ही घूम रहे हैं। ठीक है, करनाल से अगला कुरुक्षेत्र है, यहाँ लड़ाई चल रही है, बोलते हैं कि मिट्टी लाल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बोला जाता है ना, जो अगर केकेआर का कोई बंदा है तो उसको पता होगा कि इसकी मिट्टी को लाल मिट्टी बोला जाता है। बोला जाता है यहाँ के आदमियों से ज्यादा प्रेम भाव नहीं रखना, ऐसा पता नहीं क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड द पोएम विद गुल रखी? गुल रखी वाला हमको पता है, एक ही बंदा है यहाँ पे। हाँ, वो खून से लाल नहीं दिखती, नहीं वो पहले लाल हुई। आंसर लगाओ। आज सेशन वैसे मैंने 2 घंटे का लगवाया था, लेकिन मैं 1 ही घंटा लूंगा सेशन, क्योंकि आज मेरे बेटे की पहली पीटीएम मीट है। ठीक है, जो कि मैंने सुबह मैसेज देखा था, तो जाना जरूरी है भाई, जाना जरूरी है, पहली मीटिंग ना जाऊं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? गुल रखी है सिकंदर लोधी। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग
वाज नॉट द स्लेव डायनेस्टी। इनमें से कौन सा स्लेव डायनेस्टी का बंदा नहीं होगा? स्लेव डायनेस्टी का बंदा नहीं होगा। आंसर लगाओ। स्कूल फी ठीक है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? इब्राहिम लोदी। और ये तो बड़ा लोदी वंशी है और गुलाम वंशी है, सबको याद होना चाहिए। आगे सवाल पे आते हैं। अच्छा, अब ये सवाल पढ़ो, अब यहाँ से सवाल अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। इनमें से किस सुल्तान ने एबोलिश किया था टैक्स ऑन ग्रेन्स? ग्रेन्स का मतलब क्या हो गया? हमारे अनाज के ऊपर टैक्स को हटा दिया था। टैक्स को हटा दिया था, किसने हटाया था? ये सवाल थोड़ा सोचने वाला है। लगाओ आंसर। देखो भाई, अब भी इतना ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, लोधी वंश चल रहा है तो लोधी का ही सवाल होगा ना, जो चल रहा है वही होगा ना। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय। भाई अब फटाफट से बता देना, विजयनगर एम्पायर की खोज किसने की थी? इसके 2-4 सवाल हमेशा पेपर में आते हैं, फटाफट से लगा दो। विजयनगर एम्पायर की खोज करने वाला। बहुत बढ़िया। एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, एग्जाम में पता होता है हम लोगों को। विजयनगर एम्पायर, हरियाणा बुक का समय 1336, संगम इरा है, संगम डायनेस्टी, ऐसा थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट आता है, इनमें से विजयनगर किंग जो था कृष्णदेव राय, एक बैटल लड़ी थी गोलकोंडा की बैटल, किसके साथ? ये सवाल अच्छा है। गोलकोंडा की बैटल लड़ी थी किसके साथ? अच्छा, एक चीज मुझे कमेंट करके बताना, एक चीज मुझे कमेंट करके बताना कि विजयनगर एम्पायर में ना एक इटालियन ट्रैवलर आया था। विजयनगर एम्पायर में, ठीक है, एक इटालियन ट्रैवलर आया था। इटालियन ट्रैवलर, क्या नाम था उसका? निकोलो कॉन्टी, ऐसा कोई नाम सुना है? निकोलो कॉन्टी। हाँ, तो ऐसा करके नाम याद रख लेना। ठीक है, किसके टाइम पे आया था? देव राय के टाइम पे, देव राय के टाइम पे। ठीक है, वैसे स्कूलों को लेकर ना मेरी राय थोड़ी अलग है। ठीक है, मैंने वैसे डीपीएस में डाला नहीं, पर पहले घर वाले ये कहते हैं कि डीपीएस में डाला जाए। एक हमारे घर के पास में है डीपीएस टाइप स्कूल है, ओपीएस, ऐसा लगता है कर्ण जोहर का सेट बना रखा है, वैसे पूरा महल टाइप है ये सब। तो मुझे लगता है कि अब नर्सरी का बच्चा सीखेगा क्या? नहीं सीखेगा भाई, वो उसको सिर्फ स्कूल जाना है, एंजॉय करके आना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस लाना और ले जाना, इसी में उलझे रहेंगे। बच्चा फर्स्ट क्लास तक तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरे बच्चा घर पे रहता है, स्कूल अब जाने लगा, स्कूल में पता नहीं क्या सिखाते नहीं सिखाते। वो काउंटिंग पूरी करता है 20 तक, ठीक है, वो एबीसीडी पूरे, वो एनिमल्स को देखते आइडेंटिफाई करता है ये एनिमल कौन सा है। कोई भी एनिमल, हर तरह का एनिमल आइडेंटिफाई करता है विद नेम। ठीक है, छोटी मोटी कोई कविता सुना देता है, अपने पापा को बिठा के अरे पापा तुम्हें देख लूंगा मैं, इस तरीके सब कर लेता है। ठीक है, अभी 3.5 साल का है। तो स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, नो डाउट मैंने स्कूल डिसेंट में डाला हुआ है अभी, लेकिन मेरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव ये है कि मैं उसे किसी गवर्नमेंट स्कूल में डालूंगा। ठीक है, मैं ना उसे डीपीएस में डालने वाला, ना कोई बोर्डिंग स्कूल में डालने वाला, मैं उसे गवर्नमेंट स्कूल में डालूंगा, और फॉर श्योर है। ठीक है, ये मतलब पूरा डिस्कशन हम घर पे कर चुके कि किस स्कूल में भेजना है, तो उसे गवर्नमेंट स्कूल का हमने फिक्स कर लिया कि गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। और एकदम ट्रू है, तुम्हें दिखा दूंगा। अब तुम तो कनेक्टेड ही हो ना, तुम सेलेक्ट लोग सभी कहीं यूट्यूब पे कहीं ना कहीं तो देखोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब गवर्नमेंट स्कूल इन द सेंस मैं वो भी थोड़ा बता देता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल या तो केवीएस टाइप में डालूंगा या आर्मी स्कूल में डालूंगा। ठीक है, मतलब इन दो स्कूलों में से एक स्कूल में डालना है मुझे उसको। ठीक है, तो इसमें से डालना है, वो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। केवीएस, आर्मी, इनमें से एक में जाएगा तो थोड़ा तमीज में बच्चा बनेगा। ये वाला आर्मी स्कूल सीख, आर्मी स्कूल से मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि मेरा भाई भी जो आर्मी स्कूल से, मतलब चाचा का लड़का, वो भी आर्मी स्कूल से निकला था। ठीक है, तो मुझे पता है वहाँ पे कैसा है। वरना मेरे घर के पास तो वो वाला स्कूल पढ़ता है, कौन सा है वो, 1.5 घंटा लगता है। ये संजय दत्त पढ़ के आया था क्या बस स्कूल, नाम नहीं आता, पता नहीं कौन सा स्कूल है। एक है तो यार स्कूल मेरे पास है, एक डॉक्टर है, उन्होंने भेजा हुआ है, तो वो बताते हैं कि बेकार स्कूल। तो कुली कुतुब खान याद रखना है भाई, स्कूलों से कुछ नहीं होता, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है। बैटल ऑफ तलीकोटा, 1665। ठीक है, अब आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा? आधे स्कूलों के खाली चोचले होते हैं, आज ये मीट है, आज यहाँ घूमने जा रहे हैं, आज सब बच्चों को मैकडी लेके जा रहे हैं, आज शिमला जा रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। बच्चों खुद घुमाओ, खुद टाइम स्पेंड करो, चीजें सीखो, समझाओ, ज्यादा बेटर है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विजयनगर, बीजापुर। अच्छा, इसको ना मैसे बोल सकते हैं, दक्कन के सुल्तान, दक्कन के सुल्तान, सुल्तान ऑफ दक्कन या दक्कन के सुल्तान, याद क्या लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सवाल आता है, द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओल्ड कैपिटल विजयनगर। तो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल पूछी जा रही है। अरे सर सुन भी, हाँ हाँ सुन रहा हूँ भाई, एक मिनट मैं एक आंसर लगा दूं, फिर मैं तुम्हारा सुनता हूँ। ठीक है, एक मिनट, पहले मेरे को रिवर्स कर देखना पड़ेगा, दिशा क्या कमेंट है। स्पेशल का टाइम बता दो, स्पेशल का टाइम भाई मोस्ट प्रोबेबली स्पेशल का टाइम आज 5:30 बजे होगा और 10 बजे होगा, इन दो में से एक टाइम तो होगा ही होगा, एक बार चेक कर लें। करेक्ट आंसर हम्पी रहेगा। हम्पी बेसिकली कर्नाटक के अंदर है। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर, याद रखो। आगे आ जाओ।
कौन सा रूलर है विजयनगर का जिसको एम्बेसडर ग्रुप में चाइना भेजा गया था? किसने भेजा था? लगाओ आंसर। सर आपके घर में आपके चलते प्योर पेरेंट्स की चलती है। 5 से 6 अर्श मैम की क्लास है भाई। अब मैं 6 बजे लगा दूंगा मैक्सिमम, 6 बजे लगा दूंगा, ठीक है, इससे लेट नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बुक का फर्स्ट आएगा। सर आप सोनीपत से हो क्या? हाँ यार वहीं से हूँ यार मैं। अब इस सवाल को पढ़ो पहले बार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज करेक्टली मैच? इनमें से करेक्टली मैच बताना है कौन सा होगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, आंसर आ जाएगा। इससे पहले एक चीज पढ़े जरा, इससे पहले एक चीज पढ़े। अगर मुझसे पूछा जाए मुस्तक राज, मुस्तक राज इसका क्या मतलब? दीवाने ऐड करते हैं, दीवान ए सबके आगे दीवाने। अगर मुझसे मुस्तक राज पूछा जा रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा? मुस्तक राज का मतलब, मुस्तक राज का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू, जमीन के ऊपर कर लिया जा रहा है। और ये किसके समय की बात है? अलाउद्दीन के समय की बात है। एक पॉइंट याद रखो। उसके बाद दीवाने दीवाने सेम रखे। अगर मेरे सामने रियासत रखा जाए, रियासत, रियासत का मतलब क्या होगा? रियासत का मतलब होगा मार्केट कंट्रोल। रियासत का मतलब क्या होगा? मार्केट कंट्रोल। और ये भी किसके टाइम की बात है? अलाउद्दीन के टाइम की बात है। इसके बाद आता है अमीर ए कोरी। अमीर कोई, अमीर कोई मैंने अभी पढ़ा था, हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एमबीटी। क्या होगा? एमबीटी होगा। अगर हम खैरियत पूछे, हाँ ये ठीक, अगर खैरियत पूछा जा रहा है तो खैरियत का मतलब क्या होगा? यहाँ पे है चैरिटी, फिरोज शाह तुगलक। अगर मुझसे पूछा जा रहा है बंदियान, बंदियान का मतलब क्या है? बंदियान को हम लोग देख सकते हैं किस पर्पज से? हाँ जी, बंदियान को हम देख सकते हैं यहाँ पे स्लेव, दास, ये भी फिरोज शाह तुगलक है। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज को हम स्पाई बोल सकते हैं, मिलिट्री बोल सकते हैं, स्पाई बोल सकते हैं, मिलिट्री बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बलबन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंशा। इंशा का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको इंशा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वजरत। वजरत का मतलब क्या होता है? फाइनेंस। वजरत का मतलब क्या होता है? फाइनेंस। इसको लिख लेना, पेपर में पूछता है, पूछता है। ठीक है, कौन सा? रियासत, रियासत अलाउद्दीन, अलाउद्दीन सेम है, सेम। ठीक है, सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अब आओ जरा करेक्ट के वाले। अर्ध जो है वो बलबन होना चाहिए था, सही कह रहे हो। अच्छा एक बार आंसर लगाओगे क्या? आंसर लगाओ, आंसर। ला 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 ला, काफी सारे लोग गलत हो गए क्या? कोहली जब हमने कही थी, हमने कहा था कोहली वाला जो है एमबीटी होगा, मुस्तकराज अलाउद्दीन होगा। एक ही तो बचा, एक ही तो बचा। चल यहीं पे सेशन छोड़ देता हूँ। अब मैं आप लोगों से कल मुलाकात करूंगा, इसे को कंटिन्यू करेंगे कल। हो सकता है ना मैं आज तुम्हारा रात में भी एक पेड क्लास ले सकता हूँ, पॉसिबल है 10 बजे, तो पढ़ के रख लेना। क्लास होगी तो रात को 10 बजे ही होगी। विशु, विराज, विराज, ये कैसे नाम है दो एक साथ? प्रतिभा, निशांत, आशुतोष, तनु, मनीषा, श्वेता, जीरो, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो आज की क्लास का टाइमिंग एक तो 1 बजे का टाइमिंग हम याद कर लेंगे, वाईफाई स्टडी पर है, आधे घंटे क्लास है, सारे बच्चे पहुंच जाना। दूसरा टाइमिंग जो होगी हम लोगों की 5:30 बजे है, इसको मैं देख लूंगा, अगर क्लैश करिए तो आगे पीछे कर सकते हैं। एक 10 बजे होगी, आज 8 बजे नहीं होगी भाई। ठीक है, 3:30 भी तो 4 तारीख से है ना, 4 तारीख से। बाकी एक बार ना चेक कर लेना, मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। कौन से ग्रुप में शेयर करूँ? जीके जीएस पे, जीके जीएस पे दीपक शर्मा, इस पे शेयर कर दूंगा, इस पे शेयर कर दूंगा। स्लाइड पीछे वाले, ये वाला चाहिए। टॉपिक मुगल पढ़ लेना, मुगल। चलो जी, बाय बाय। सर स्पेशल 3 बजे ले लो, ले लूंगा, 3 बजे ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं।